हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम पद्मनी ठाकुर है और मैं अतिथि व्याख्याता हूँ शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर से। और मेरा विषय है प्राणी विज्ञान। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। नाम से ही पता चल रहा है, अर्धसूत्री का मतलब होता है इसमें सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सूत्र हम यहाँ पर क्रोमोसोम्स को कह रहे हैं। तो आपको पता होगा ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उनकी जो संख्या वो आधी हो जाती है। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, वाई वी आर हु वी आर। हम किन की वजह से हैं और हम क्यों हैं। तो ये है रीज़न मियोसिस की वजह से ही आज हम हैं। ये रीज़न है हमारे होने का। वाई डू सेल गो थ्रू मियोसिस। मियोसिस के थ्रू ही सेल्स क्यों गुजरती हैं। तो इनके द्वारा ही मियोसिस के थ्रू ही जो हमारे सेक्स सेल्स हैं उनका निर्माण होता है। सेक्स सेल्स को हम लोग गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, युग्मक भी कहते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है वो गोनाड्स के थ्रू होता है, मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स के थ्रू होता है। गैमेट्स मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में हम इनको ओवम कहते हैं। इनके द्वारा मियोसिस के थ्रू 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और इनका नेचर होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो गई है। यहाँ पर देखेंगे पेरेंट सेल्स से यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के दौरान 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। उसके बाद मियोसिस सेकंड की क्रिया होती है जिससे 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। पहला जो स्टेज होता है वो है इंटरफेस या अंतरावस्था या आराम की अवस्था जिनको हम कहते हैं, या फिर आप इनको रेस्ट पीरियड भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेल्स क्या करती है, रेस्ट करती है, पूरी रेस्ट लेती है। सेल ग्रो करती है, साइज में वृद्धि करती है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और सेल प्रिपेयर होती है डिवीज़न के लिए। इंटरफेस पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं होते, यहाँ पर क्रोमेटिन्स होते हैं। क्रोमेटिन्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पतले धागे के रूप में होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन्स कहते हैं। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट, जो पहली अवस्था है मियोसिस की वो होती है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था। यह सबसे लंबी अवस्था होती है, लॉन्गेस्ट वन सेल डिवीज़न का। और इसमें 5 स्टेज आते हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर भी होती है, सिनेप्सिस बनता है और इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो वो हम समझेंगे 5 स्टेज पे। प्रोफेज स्टेज, इसमें 5 सब स्टेज होती हैं। पहला है लाइन। लैप्टो का मतलब होता है थिन और टीन हम यहाँ पर क्रोमोसोम को कह रहे हैं। क्रोमोसोम यहाँ पर थिन पतले होते हैं। दूसरा है जाइगोटिन। जाइगो का मतलब होता है पेयरिंग करना। यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो पेयरिंग करते हैं। तीसरा है पैकेटीन। पैके का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं। और पैकेटिन स्टेज पे ही क्रोमोसोम्स के बीच क्रॉसिंग ओवर्स होती हैं, कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है और जो भी जेनेटिक मटेरियल है उनका यहाँ पर एक्सचेंज होता है। फोर्थ है यहाँ पर डिप्लोटीन अवस्था। इसमें डिप्लो का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं फिर से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और यहाँ पर ये अलग होकर फिर से पेयरिंग बना लेते हैं। इस अवस्था में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है और जो सेंट्रियोल्स हैं वो पोल्स की ओर मूव करने लगते हैं। प्रोफेज का लास्ट स्टेज है यहाँ पर डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब एक दूसरे से दूर चले जाने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। काइनेसिस की क्रिया होने लगती है। सेंट्रियोल्स पोल्स की ओर आ जाते हैं, स्पेंडल फाइबर्स बनने लगते हैं और
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद जो अवस्था आती है वो है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट पे मेटाफेज जो होता है, मेटा वर्ड से बना है, मेटा का मतलब होता है मिडिल। तो क्रोमोसोम यहाँ पर मिडिल लाइन पे आ जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टुगेदर टू द मिडिल ऑफ द सेल। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर सेंटर पर आ जाते हैं और ये स्पेंडल से अटैच हो जाते हैं। इनका जो सेंट्रोमियर है वो स्पेंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। इसके बाद है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और एना का मतलब ही होता है बैक या पीछे की ओर खींचना। क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर जो होता है इनको पीछे की ओर, पोल्स की ओर खींचने लगता है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर जाने लगते हैं। टीलोफेज, टीलो का मतलब होता है एंड या पोल्स की ओर। टीलोफेज में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्रिएट 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। बिगिन्स मियोसिस सेकंड, यहाँ से इसके बाद मियोसिस सेकंड चालू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो टीलोफेज पे क्या हुआ, दो यहाँ पर जो न्यूक्लियस डिवीज़न है वो हो गया और साइटोकाइनेसिस यहाँ पर हो गई है और एक मदर सेल या पेरेंट सेल से दो यहाँ पर डॉटर सेल्स बन गई हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी है, हाफ हो गई है, आधी हो गई है। तो हम लोग कह सकते हैं जो मियोसिस फर्स्ट है वो कैसा डिवीज़न है, रिडक्शन डिवीज़न है। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो गई है, पूरी हाफ हो गई है। इसके बाद ये एंटर करता है प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड पे फिर से वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद फिर से इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी। तो प्रोफेज फर्स्ट पे प्रोफेज सेकंड पे फिर से स्पेंडल फाइबर रीअपियर फिर से बनने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनने लगती है, धीरे धीरे सेपरेट होने लगती है, अलग होने लगती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट पे एक बार फिर देख लेते हैं। क्रोमोसोम यहाँ फिर से अरेंज होती है, रीअरेंज होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है और सेंट्रियोल्स पोल्स की ओर मूव करने लगते हैं और न्यूक्लियोलस यहाँ पर फिर से डिसॉल्व हो जाता है या नष्ट हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज भी फिर से वही प्रोसेस होगा। जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पर आ जाएंगे, स्पेंडल फाइबर इनसे अटैच हो जाएगा। एनाफेज सेकंड, एनाफेज में फिर से क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पीछे की ओर आ जाएंगे, स्पेंडल फाइबर उनको पीछे की ओर या बैक की ओर खींचने लगेगा, पोल्स की ओर। टेलोफेज सेकंड पे फिर से साइटोकाइनेसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और इसमें न्यूक्लियोलस का डिवीज़न होगा। उसके बाद टेलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो इस प्रकार जो एक सेल है यहाँ पर मियोसिस में, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और इनकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है और मियोसिस के थ्रू ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स क्या क्या हैं, एग होता है फीमेल्स में और मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फाइनल रिजल्ट ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस पे क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, सेक्स सेल्स कहते हैं जिनको हम। Each daughter cell has half of genetic information of a somatic cells, 23 क्रोमोसोम for each sex cells। 23 क्रोमोसोम्स का जो होता है सेट होता है, सेट नहीं, 23 क्रोमोसोम्स वहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि 46 क्या है, पूरा एक 2n सेट है। 46 इज इक्वल टू हम लोग 23 पेयर कह सकते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस में जो एक सेल है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नोट करेंगे, मेल विल क्रिएट 4 स्पर्म सेल फॉर एवरी 1
सेल दैट गोज थ्रू मियोसिस। मेल जो होते हैं, मेल गोनाड्स में 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू, और फीमेल्स में भी 4 होती हैं, पर यहाँ पर जो 3 सेल्स हैं वो पोलर बॉडीज़ का निर्माण करती हैं, और एक जो सेल्स है वो मैच्योर एग में चेंज होता है या एक एग का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार मियोसिस की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। मियोसिस में पेरेंट सेल्स प्रोफेज फर्स्ट होता है। प्रोफेज में हमने 5 सब स्टेज देखे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट पे एंटर करती है, एनाफेज फर्स्ट पे एंटर करती है, और एनाफेज के बाद टीलोफेज फर्स्ट पे ये एंटर करती है, और यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ये मियोसिस फर्स्ट जो रिडक्शन डिवीज़न है। उसके बाद मियोसिस सेकंड जो सेम हमारा माइटोसिस के जैसे ही होता है, और इसमें फिर से प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड के दौरान यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। अर्धसूत्र विभाजन और समसूत्र विभाजन। तो अर्धसूत्रीय में जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ हो जाते हैं और यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। वैसे ही जो समसूत्री विभाजन है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, वो कोई रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है, और जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं उनकी संख्या 2 होती है। अगली क्लास में हम माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आई होप वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं मियोसिस की। अगली क्लास से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।